ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਕਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ। और सिक्ख्या मनोविज्ञान दे विचों मानसिक सेहत अगर वेख्या जाए तो जिहड़ी सिक्ख्यो मनोविज्ञान का छोटा जिहा पोर्शन पा रखा है, बिल्कुल भी उस तो तुहानूं डरन की घबराउण की लोड़ नहीं है। उनदे विच जे टॉपिक पाए गए ने वो इन्ने औखे नहीं गए कि भी अपने तो ना होण। तुसी अगर आ मेरिया सारिया वीडियो ढंग नाल वेख लेने हो तो तुहानूं समझ आ जाएगा। सिर्फ ही कोई 20-25 घंटे तुहाडे जरूर लगणगे, परंतु सारे दा सारा सिक्ख्या मनोविज्ञान ICT सब कुछ तुहानूं बिल्कुल आसान लगेगा भाई। तो इस कारण इस पोर्शन के उत्ते भी आपां नूं ध्यान रखना है। ज्यादा इहदा हवा ना बनाओ और इहदा जिहड़ा मैटर है वो मैं तुहानूं दस्सिया होया है। एमएड ते बीएड दीयां जिहड़ियां किताबां ने पंजाब च लगदियां उत्थों ही उपलब्ध है। बस तुहानूं थोड़ी मेहनत करनी पवेगी, उत्थों छांटना पवेगा। और जे नहीं छांटना तो तुसीं साडे नाल संपर्क कर सकते हो। तुसीं इस वीडियो नूं करना है दब के शेयर, चैनल नूं सबसक्राइब, ताकि इहो जिहियां वीडियो होर मैं तुहाडे लई ले आ सकां। आओ शुरू करिए। मानसिक सेहत बिल्कुल सिंपल जी गल, दिमागी रूप तो सेहतमंद होना। ये एक पंचलाइन है, तुसी इहनूं पकड़ लो भाई। बस हुण ये सारे का सारा इसी उत्ते खड़ा है, मानसिक रूप तो स्वस्थ होना। मानसिक सेहत शब्द की वरतों यह दस्सण लई कीती जांदी है कि कोई व्यक्ति जिंदगी दीयां लोड़ां अते मौकिआं नाल किन्ना तालमेल स्थापित कर सकता है, वो किन्ना सफल होया है। मानसिक सेहत नूं शरीरक सेहत नाल तुलना करके भी समझा जा सकता है। मानसिक तौर तो अगर तुसी पूर्ण तौर पर मजबूत हो तो शरीर दे विच भी अगर तुहाडे कोई छोटी मोटी बीमारी होगी ना, वो खत्म हो जाएगी। मानसिक सेहत मानसिक तौर पर आपां पूर्ण तौर पर स्वस्थ है। आपां नूं समाज दे नाल किसे नाल भी समायोजन करने दे विच किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं। खुश खुशहाल आप खुद रहने, अपना परिवार और अपना आला दुआला। इस तरह पता लगता है कि वह बंदा मानसिक तौर पर पूर्ण सेहतमंद है। हुण जिहड़े मानसिक तौर पर सेहतमंद नहीं होंदे वो की है, मेंटली डिस्टर्ब होंदे पए, वो इन्ना वधिया होर लोकां नाल व्यवहार नहीं कर सकते। उन्हां दी हरकतां इह होंदियां कि दूजिआं नाल एडजस्टमेंट करना उन्हां नूं औखे हो जांदा है। परंतु जे मानसिक पद्धर ते वो बिल्कुल सेहतमंद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक व्यक्ति को शरीरक तौर पर सेहतमंद कहा जा सकता है जेकर उसका शरीर सही तरीके नाल काम करे अते जदों ओह समस्यावां तो मुक्त होवे, सारियां समस्यावां तो मुक्त है, सारे नाल वधिया तरीके नाल रहिंदा है, तो आपां कह सकते हैं कि वह मानसिक तौर पर भी सेहतमंद है। उसका मन जां व्यक्तित्व प्रभावशाली ढंग दे नाल काम कर रहा है, वो सब भावनात्मक रुकावटां तो मुक्त है। साधारण तौर पर वह जीवन नूं मान रहा है, जी रहा है, हर प्रकार दी समस्यावां का समाधान कर रहा है और हसदे हसदे जिंदगी बहुत सोहने तरीके नाल जी रहा है, स्वै विश्वासी है और उहदे विच अपने आप नूं वो मानता है और वो ते उहदा आला दुआला है सारे का सारा खुश खुशहाल है। संपूर्ण तौर पर असीं कह सकते हैं कि चंगी तरह समायोजित व्यक्ति अपनियां मूल लोड़ां नूं समाजिक जीवन दीयां लोड़ां दे नाल जोड़ लैंदा है अते बिना रुकावटां दे, बिना निराशा दे, बिना ढैंदी कला दे अपना जीवन है सफला तरीके नाल जींदा है। सहन शक्ति है उनदे विच हैगी है, समस्यावां दा वो समाधान करके बेहतरीन जिंदगी जींदा है और अपनी कमजोरियां है उसनूं दूर कर लेता है। यह मानसिक तौर तो सेहतमंद बंदा है भाई।
और मानसिक सेहत है जो आही है कि आपां सच्चाई के पद्धर पे या कह लिए वास्तविकता की पद्धर पे लेबल ने आख्या है बई सच्चाई कह लो या वास्तविकता कह लो, वास्तविकता की पद्धर पे माहौल के नाल उपयुक्त समायोजन, क्योंकि मेंटली तो बिल्कुल सही है तो वास्तविकता सच्चाई को समझना पवेगा और माहौल के नाल एडजस्टमेंट कर लिए तो कहांगे कि बंदा मानसिक सेहत वाला है। यही मानसिक सेहत है। हैडफील्ड ने की किया? हैडफील्ड की परिभाषा है संपूर्ण शख्सियत की पूरी अते संतुलित कार्ययोग्यता, क्योंकि जो मानसिक तौर पर अगर संतुलित है तो उनकी शख्सियत है वो पूरी तरह संतुलित होगी और उनकी जी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की योग्यता है वो संतुलित होगी। आही मानसिक सेहत है। संक्षेप रूप में दो परिभाषा लेती है ना, जो कोई परिभाषा चुक लो भाई, तुसी लेवल भी देख लो, दोबारा रिपीट कर देना। वास्तविकता की पद्धर से माहौल के नाल उपयुक्त समायोजन, मानसिक सेहत। हैडफील्ड एक ही कह रहा है, एक कह रहा है जी संपूर्ण शख्सियत की पूरी अते संतुलित कार्य योग्यता, क्योंकि मानसिक तौर पर संतुलित है तो समझ लो कि बिल्कुल सही है, सेहतमंद है। यही है मानसिक सेहत भाई। मानसिक सेहत वाला बंदा की करता है, हर थां लगातार समायोजन कर लेंदा है, किथे भी उनकी रुकावट पैदा नहीं होती, वो गतिशील रहता है, हर जी शख्सियत उनके नाल जुड़ती है उन्होंने चंगी तरह समझ लेंदा है, एडजस्टमेंट कर लेंदा है और जिंदगी के सारे पक्षां नूं चंगी तरह जींदा है, माणदा है। यही तो है। हुण अगे आपां गल करिए कि मानसिक सेहत की लोड़ क्यों है भाई। देखो मानसिक सेहत की लोड़ तो है, जो मैंटली रूप तो तुसी पूर्ण तौर पर स्वस्थ हो, सारे काम हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। समाज दे विच जिंदगी की तेज अते पदार्थवादी रफ्तार, वधदी मुकाबलेबाजी, क्योंकि मुकाबलेबाजी प्रतियोगिता वध गई है, शहरीकरण हो गया है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, बेरोजगारी है वो वध रही है, भविख है वो अनिश्चित है, मानसिक तौर पर बीमारियां लगने की संभावना बहुत ज्यादा रही है, बच्चा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होने की संभावना उनकी वध रही है, क्योंकि वो बेरोजगार है। शहर दे भी जी सांझ है वो लोगों की एक दूजे नाल नहीं है। तो इस तरीके के माहौल के अंदर मानसिक तौर तो सेहतमंद होना बहुत ही जरूरी है। अविश्वास पैदा हो जाता है, समायोजन दे विच औखियाई आती है। इन्हां सारियां दे विच अगर समायोजन करना है तो उस लई मानसिक सेहत की लोड़ है। जे मानसिक तौर तो तुसीं तंदुरुस्त हो तां, अगर बेरोजगार हो तां भी तुसीं कोई ना कोई रोजगार पाल लोगे, मुकाबलेबाजी विच अपना थां बना लोगे, पदार्थवादी रफ्तार है उसको समझ जाओगे, जिंदगी बहुत तेज चल रही है, आपां वो कित्थे स्टैंड करना है, किवें समायोजन करना है, क्योंकि आपां अपनी जरूरतों के हिसाब नाल और अपनी जो पावर है, अपनी जो शक्ति है, कमान की क्षमता है, उस हिसाब नाल ही आपां सारा कुछ संतुलित कर देना है ताकि आपां नूं दिक्कत ना आवे। मानसिक सेहतमंद बंदा है वो अपने, जे कोई बंदा 10,000 कमांदा है उस सैट कर लेंदा है भाई, जे कोई 20,000 कमांदा है तो 20,000 खर्चे है, जे कोई 50,000 कमांदा है तो वो जा, और लाख कमांदा है तो वो जा। मानसिक तौर पर अगर कोई सेहतमंद है, संतुष्ट है, तो अगर वो 10,000 च भी खुश रह सकता है और लखा च भी वो खुश नहीं रह सकता भाई। खुशियां अपने अंदर है और मानसिक सेहत वाला बंदा उसनों मान सकता है। हुण अगे आपां गल करिए मानसिक सेहत की लोड़ आपां नूं क्यों है। इस टाइम हर एक मुकाबले विच भाग लै रहा बच्चा चंगी तरह जानता है, जे मैंटली आपां चंगे तो भाई हर तरफ ही अपना जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन होगा। तो इसलिए लोड़ है, इस बारे आप चंगी तरह जाणू हो चुके हैं। मानसिक सेहत का मापदंड की होवे भाई, इनके की मापदंड हो मानसिक सेहत के। पहला तो मापदंड जो तुसीं पढ़िया भी होया भाई,
ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, और चंगी मानसिक सेहत का अंकड़ा आधारित मापदंड। पहला जिहड़ा है चंगी मानसिक सेहत का अंकड़ा आधारित मापदंड है। इस दे विच एक साधारण IQ वाला सिस्टम जो चलाया या तुसीं पढ़िया होना, नहीं पढ़िया होए तो मैं दस देना कि इहदे विच जिहड़ा अंकड़ा आधारित मापदंड है उस दे विच मन्निया जाता है कि वो इंसान जिन्हां दे अंक मध्य तो घट है या वध ने, ज्यादा चंगा इंसान है, घट है तो थोड़ा मानसिक तौर पर वो परेशान है पई। और इनका की क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, जेड़े व्यक्तियों की बुद्धि अंक 90 तो लेके 110 के विचकार है, जेड़ा है 90 तो लेके 110 दे जेड़ा विचकार है उसनूं साधारण बुद्धि पद्धर वाला मनिया गया है, वो साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति है। पर जे किसी की बुद्धि का अंक 60 तो थले है, 60 तो थले है अते 160 तो उत्ते है, वो असाधारण है। जे इधर आऊगा तां भी असाधारण होगा, वो असाधारण गल्लां करूगा, पागलां वाली हरकतां होर मतलब इस तरीके दी उहदे विच सिस्टम होणगे, सिम्पटम्स देखने नूं मिलणगे तुहानूं। आ भी असाधारण है, दूजा साधारण नहीं है, दूजे तो हट के 160 प्लस यह भी असाधारण है। इनकी प्रतिभा है जिहड़ी कमाल दी है भाई, बड़ी तेज बुद्धि वाला बंदा है, बड़ा इनका दिमाग है जो काम करता है। तो ये जिहड़ियां चीजां ने ये अंकड़ा आधारित है। एक IQ लेवल अगे जो IQ पढ़ांगे तो आप पूरा जिहड़ा है तुहानूं औसत बुद्धि, बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला, इह सारियां तो आप जाणू करवावांगे। और आ जिहड़ी तालिका है जिहड़ी वो आपां नूं आनी भी चाहिदी है। तो अगला जिहड़ा अपना टॉपिक है IQ वाला, उस दे विच इस दे उत्ते विस्तार नाल चर्चा करांगे। इत्थे आपां कर रहे हैं चंगी सेहत दा अंकड़ा आधारित मापदंड। एक आंकड़ा निर्धारित कर लिया, उहदे विच वेख लिया 90 तो लेकर 100 एक साधारण व्यक्ति है, सेहतमंद है, मानसिक सेहत वो चंगी तरह एडजस्टमेंट जी लेगा। परंतु जिहड़ा 160 तो उत्ते है, शानदार प्रदर्शन, बहुत तेज दिमाग वाला, कुछ भी कर सकता है, असाधारण है। 60 तो थले है, वो भी असाधारण है भाई। एक गिरावट की तरफ जा रहा है, वो वधण की तरफ जा रहा है। अगला है समाजिक मानसिक सेहत। दूजा कोई भी टॉपिक है, कोई इन्ना औखा नहीं है, सारे टॉपिक पाए गए सरल जे सरल है। सिर्फ की है कि अपन एक दिशा की लोड़ है, सही मैटर अगर अपने को है तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हाँ, जो मैटर अपने को दमदार नहीं गा, सही नहीं गा, फिर आपां समस्या आऊगी। आप हिंदी वाली चक ली, जी हिंदी च लिखी है शिक्षा मनोविज्ञान, उन्होंने चक के आप पंजाबी च कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको दिक्कत आऊगी। खुद सारा काम करोगे तो होंदा है, परंतु है कि मैटर का मियार नहीं वधिया कि तुहानूं पढ़न च दिक्कत नहीं आ रही, फिर सिक्ख्या मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है, इहनूं हवा ना बनो। अगे समाजिक मानसिक सेहत, यह मापदंड यह मनता है कि एक व्यक्ति उतना ही मानसिक तौर पर सेहतमंद या साधारण होता है जिन्ना कि वह समाज के नाल समायोजन करता है। ज्यादा समायोजन मतलब ज्यादा सेहतमंद व्यक्ति, घट समायोजन वाला बंदा वह मानसिक तौर पर घट सेहतमंद है, जिसका भाव समाज के मियारां जां नियमां दे नाल एकमिक होना है। और जिथे मर्जी चला जाए एडजस्टमेंट हो जाएगा, एडजस्टमेंट कर लेगा। जिथे कोई दिक्कत भी आ रही है, उनकी आलोचना भी हो रही है, तो भी उसने की करना, अपनी मानसिक सेहत नाल, मानसिक बुद्धि नाल उसने की करना, उत्थे एडजस्टमेंट कर लेना, किसी प्रकार की समस्या उन्होंने पैदा होएगी नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन्हां म्यारां अते समाजिक उम्मीदां नूं अस्वीकार कर सकता है, उनका सामना कर सकता है, उनके नाल समायोजन कर सकता है, दस सकता है की सही है की गलत है, तर्क सहित लोग मनणगे भैया तर्क सहित इस चीज दस सकता है, समाज के अंदर अपनी गल सही तरीके रख सकता है और समायोजन है उनका बहुत वधिया हो जाएगा। मानसिक तौर तो सेहतमंद है, परंतु एक जो मानसिक तौर तो सेहतमंद नहीं गा, वो पागल है और या मंद बुद्धि वाला है, वो ऐसी हरकतां करता है, तो उनका की है कि सारे दिन व्यवहार है जिहड़ा वो सुखावा नहीं रहेगा। सारे की कहते हैं उन्होंने नाल सारे समाज नाल अपने आले दुआले नाल समायोजन करना उनके लिए औखा हो जाएगा भाई। इसी कारण इहदे विच समाजिक शब्द वरता गया, समाजिक मानसिक सेहत।
भाई अपनी मानसिक सेहत नाल समाज दे विच समायोजन कर लेना। पंच लाइन सिर्फ आ, जे इत्थों आपां नूं इन्नी ही गल तो आपां नूं पता लग गया कि ये समाजिक मानसिक सेहत की गल, समाजिकता की गल हो रही है, समाजिक समायोजन की गल हो रही है। जिन्नी तुहाडी मानसिक शक्ति होगी उन्ना वध समायोजन बहुत वधिया होगा। अगे एक मापदंड हो सकता है निजी सुख ते तसल्ली। जेड़ा बंदा जिन्ना निजी सुख मान रहा है, अपनी खुशियां नूं मान रहा है, वह तसलियां नूं मान रहा है, पूर्ण तौर पर तसल्ली है, संतुष्ट है, यानी कि मानसिक तौर पर पूर्ण सेहतमंद है। गल इत्थे पैसे की नहीं हो रही, गल इत्थे मानसिक सेहत की हो रही है। एक व्यक्ति सेहत की तरफों जे सेहतमंद है, मानसिक तौर पर सेहतमंद है, तो वह अपने आपे नाल एडजस्टमेंट कर लेगा। वह व्यक्ति जेकर चिंतित, लाचार, उत्तेजित, गैर तर्कमई है, तां भी वह की करेगा, इन्हां चिंता दे उत्ते, लाचारां उत्ते, उत्तेजना उत्ते, गैर तर्कमई विचारां दे उत्ते काबू पा लवेगा। भाई काबू पा लेगा। और जेड़ा काबू ना पा सकिया वह बंदा मानसिक तौर तो बीमार है, अपने भावनावां दे उत्ते, चिंता दे उत्ते, उत्तेजना दे उत्ते, अपने आपे उत्ते उनका कंट्रोल ही नहीं, मानसिक तौर तो सही नहीं। मानसिक तौर तो सेहत है तो निजी सुख तसलियां है वो मानेगा। भाई यह भी एक मापदंड है कि जिन्ना बंदा निजी तौर पर सुखी है, जिन्ना बंदा अपने अंदर दियां खुशियां नूं मान रहा है, तसल्ली है उन्नू, उन्ना ही वो मानसिक तौर पर सेहतमंद है। अगला चौथा जिहड़ा मापदंड है वह है चंगी शरीरक सेहत। देखो ये चंगा शरीरक तौर पर सेहतमंद होगा तो दिमाग भी उनका सेहतमंद हो जाएगा। वैसे ब्रेन पावर की कहती है, ब्रेन पावर ये कहती है अगर दिमाग थोड़ा मजबूत है, शक्तिशाली है और सेहतमंद है तो फिर जड़िया बीमारियां तुसी अपनी ब्रेन पावर के नाल खत्म कर सकते हो, वड्डियां तो वड्डियां बीमारियां नूं। इत्थे की है एक होर मापदंड दिता गया, वो आ दिता गया चंगी शरीरक सेहत है जिहड़ी, उस तो भी मानसिक सेहत का मानदंड है। और इहदे विच कोई शंका नहीं कि शरीरक सेहत ते मानसिक सेहत आपस में जुड़े हुए हैं। जे आपां शरीरक तौर पर पूर्ण तौर पर सेहतमंद है तो अपना दिमाग भी है वो वध चलेगा। चंगी मानसिक सेहत होगी। और जे कि तो आपां शरीरक तौर पर बीमार रहने, लगातार बीमार रहते हैं, तो किते ना किते अपनी मानसिक सेहत के उत्ते भी असर पवेगा। ये दोनों एक दूजे नाल जुड़े हुए ने। भाई चंगी सेहत है तो चंगी मानसिक, शरीरक सेहत चंगी है तो मानसिक सेहत भी चंगी होगी। ये जिहड़ी आपां गल कीती सी दूजी आ कीती सी मानसिक सेहत दी मापदंड की है। मानसिक सेहत का किवें पता लगे भाई केड़ा बंदा कितना मानसिक तौर तो सेहतमंद है, किवें पता लगे? कहना पहला मापदंड तो अंकड़ा आधारित है। चंगी मानसिक सेहत की अंकड़ा आधारित आंकड़े निर्धारित कर ले। वही आंकड़े IQ वाले भाई, जेड़ा 90 तो 110 वाला है उस दर्जे का है, और 160 तो उत्ते वाला जेड़ा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 60 तो थले वाला है उनके असाधारण है, पर माइनस इथों पता लग गया, मापदंड हो गया ना, मेजरमेंट हो गया, पता लग गया। दूजा समाजिक मानसिक सेहत, मानसिक तो सेहतमंद है, किन्ना समाज दे विच एडजस्टमेंट कर, जिन्ना समाज दे विच एडजस्टमेंट करेगा उन्ना ही वो मानसिक तौर पर सेहतमंद है, जिन्ना घट करेगा उन्ना ही घट है। बस अगला मापदंड निजी सुख ते तसल्ली। जिन्ना बंदा निजी तौर तो सुखी है, तसल्ली बख्श है, अपने आप तेन तसल्ली है, तो भाई मानसिक सेहत चंगी है। जिन्नी घट है उन्ना ही घट सेहतमंद है। अगला है चंगी शरीरक सेहत। जिन्ना आपां चंगी शरीरक सेहत जिन्नी चंगी है उन्नी ही मानसिक सेहत भी अपनी चंगी होगी। ये मापदंड रहे, इस मापदंड के आधार पर मापिया जा सकता है कि बंदा किन्ना मानसिक तौर पर सेहतमंद है, लेवल निर्धारित किए जा सकते हैं। हुण अगे अगर कोई विद्यार्थी है, उनकी मानसिक सेहत है जिहड़ी उस दे विच दिक्कत आ रही है, उसनूं दूर करने की रणनीतियां की हो? विद्यार्थी की मानसिक सेहत सुधारन लई रणनीति। टेंशन रहिंदा बच्चा, भाई दबाव महसूस कर रहा है, चिंतन महसूस कर रहा है, टेंशन दे विच रह रहा बच्चा, ते रणनीति तो बनानी पऊगी।
हर एक बंदा जो सूझवान है विचार करेगा। जिंदा जिस मां प्यो का बच्चा टेंशन च है, मानसिक सेहत उनकी सही नहीं गई, वो मां प्यो भी उन्होंने भी कदम उठाने पैणगे ते मां प्यो द्वारा चुके गए कदम। और अध्यापक है उनका अगर कोई बच्चा है क्लास के कोई बच्चा है, एक चंगा अध्यापक हमेशा सोचेगा अगर उन्होंने कोई बच्चा मानसिक सेहत कमजोर है, एक शब्द और वरत लिया, टेंशन दे विच चिंतित है, उदास रहिंदा है, परेशान है, अध्यापक नूं भी लोड़ है कि वह कदम चुके। और उस तो बाद जिहड़ा है मापियां द्वारा अध्यापक द्वारा जिहड़ा यह करना पवेगा कार्ज उसकी सेहत सुधारन लई। फिर की है स्कूल वाले अध्यापक द्वारा स्कूल के चुके कदम। अगे है राज और समाजिक एजेंसियां, उन्होंने द्वारा भी कदम चुकने पैणगे। विद्यार्थी है जिहड़ा वो मानसिक तौर पर सेहतमंद रहे, उनकी सेहत सुधारन लई। देखो ये एक सिंपल जी गल है, अगर किसी मां प्यो का बच्चा टेंशन च तो वह भी कदम चकेगा, और जिहड़े जिहड़े कदम चकेगा वो सारे इस आ जाएंगे। स्कूल वाला अध्यापक, स्कूल के प्रिंसीपल, स्कूल भी कदम चुकणगे भाई साडे बच्चे टेंशन च ना जाण। वड्डियां वड्डियां अकैडमियां, वड्डियां वड्डियां स्कूल वाले बच्चे खास तौर तो समय समय ते काउंसलिंग करांदे हैगे भाई बच्चे है जिहड़े इन्ने प्रेशर च ना आ जाण कि खुदकुशी कर लैण पढ़ पढ़ के। उन्होंने भी कदम चुकने पैंदे और चुकने पैणगे। और जिहड़ी सरकारां, समय दी सरकारां ते समाजिक एजेंसियां जिहड़ियां वो भी कदम चुकदियां ने। हुण की रणनीति होवे, एक मां प्यो की रणनीति बनाता है, एक मां प्यो नूं चंगी तरह समझ सकता है। जे तुहाडे भी कोई बच्चा है और तुहाडा बच्चा अगर टेंशन च है, फिर तुसीं की रणनीति करोगे, तुहाडी की रणनीति होएगी, वही रणनीति है। हुण इत्थे आपां गल विद्यार्थी दी कीती, विद्यार्थी दी मानसिक सेहत जे वो टेंशन दे विच है, किसी तरीके की दिक्कत दे विच है मानसिक तौर ते, तां सुधारन लई कदम उठाने पैणगे। पहला कदम मां प्यो जदों अपने बच्चे नूं वेखेगा भाई मेरा बच्चा टेंशन च है, चिंतित है, मानसिक सेहत उनकी थोड़ी जी गड़बड़ा गई है, भाई वो की करेगा। ये गल्लां तुहानूं पता ही है। जे कोई मां प्यो है, किसी का बच्चा है, ठीक है, और वो बच्चा टेंशन च, आप ही अब तुसीं वो कदम चुकदे हो, वही कदम लिखने लुक है। और या फिर तुसीं टेंशन चो, तुहाडे मां प्यो ने जिहड़े कदम चुके वो सारे इस विच। हुण की कदम चुकदे हो, वो हमदर्दी जतांदे है, वो प्यार वाला वतीरा करदे है कि दस पुत्तर की दिक्कत होगी तैनूं, साडे नाल सांझी कर अपनी दिक्कत। ते मां प्यो दे द्वारा उठाए गए कदम दे विच पहला कदम हमदर्दी ते प्यार दा वतीरा। वो अपने बच्चे नूं प्यार करते, हमदर्दी करते, उहदे नाल गल्लां करदे, अरे की गल होगी बेटा, ताकि मानसिक तौर पर सेहतमंद हो सके। दूजा घर दे विच वधिया माहौल, कोशिश करते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, बच्चा साडा खुश रहे। आप कहते आ जा चलन तैनूं घुमा फिरा लैने हैगे, इधर उधर चलते हैं, तेरा मन बरा हो जाएगा। घर दे विच वधिया माहौल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चा है जिहड़ा मानसिक तौर तो परेशान ना हो, सेहतमंद हो जाए। हुण मां प्यो नूं भी होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, उन्होंने मनोविज्ञान का ज्ञान हो मां प्यो नूं, और वो बच्चे की अगवाई करे, बच्चे नूं सिखावे, शुरू तो बच्चे नूं ट्रेंड करे ताकि वो मानसिक सेहत है उनकी बनी रहे, उनके मनोविज्ञान नूं समझो। एवं नहीं कि बेचारा पढ़ने वाला नहीं, तुम पढ़ा डॉक्टर बनाना चाहते हो, बेचारा प्लेयर बनना चाहता है। समझो थोड़ा बच्चे नूं समझो, उनके मनोविज्ञान नूं समझो, उनकी अगवाई करो, ठीक है। और एक चीज होर, लोड़ों वध ते लोड़ों घट सुरखिया नहीं। कई मां प्यो की करते बहुत ज्यादा उनके पाबंदियां ला देंगे बच्चे उत्ते, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये कर वो कर, इन्नियां ज्यादा पाबंदियां ला देंगे, बच्चा फिर भी मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है। और कई बार पाबंदियां लांदे ही नहीं, खुला फिरी जाता है, उधर गया जी, उधर गया, पता ही नहीं, बच्चा अपने हाथ तो बाहर ही हो गया। बाद पता लग गया नशे नुशे करने लग गया, मानसिक तौर तो टेंशन दे विच आ गया। ये की होया? बैलेंस बना के रखना है, ना तो लोड़ों वध सुरखिया, ना लोड़ों घट सुरखिया, बैलेंस बना के रखो। बेलोड़ा जेब खर्च नहीं। कई बार आप करते हैं, की दिक्कत है, अपना बच्चा परेशान है, चल छड्डो दो, बड़े पैसे लुटाते हैं। बच्चा की करता है, उस पैसे का मिसयूज करता है, फिर जिस दिन उनके कोल पैसे नहीं होंगे फिर वो चोरियां करने लग जाता है, फिर लड़ाइयां करने लग जाता है, क्या तुम मैनूं खर्चा क्यों नहीं दे रहे।
फिर दिक्कत आ जाएगी उनकी मानसिक सेहत के अंदर, फिर तुहानू लगेगा तेरा दिमाग खराब हो गया कि ये गल्लां अक्सर मां प्यो करते हैं जदों लोड़ों वध ओनू जो कंट्रोल करते हैं, जदों ओनू बेलोड़ा खर्चा देंगे फिर वो खर्चा मंगता है या चोरी करता है, उच्चा बोलता भाई तुसीं मैनूं क्यों नहीं खर्चा देंगे, फिर आप कहने तेरा दिमाग खराब हो गया कि गल की होगी मानसिक सेहत की गल आई, तो मानसिक सेहत की गल हुई है जिहड़ी आपां कीती है। तो इस कारण शुरू तो ध्यान रखो कि जेब खर्च है जिहड़ा वो हिसाब दा दो, ताकि इवें ना होए बाद जो खर्चा ना मिले तो मानसिक संतुलित है दिक्कत आ जाए। पहला तो बड़ा प्यार नाल पाल के रखते सी, हुण पता नहीं इन्हां नूं की हो गया। एक बच्चों के दोस्तों ते नजर किस तरीके के दोस्त बनाता, किधरों के दोस्त बकार तो नहीं गए, नशा तो नहीं करते, चोरी तो नहीं करते, पढ़न च बिल्कुल नल्ले है, फिरन फुरन का उन्होंने शौक है, चित्र खाण का शौक है या चित्र खाने वाले काम करने का शौक है। बच्चों ते निगरानी रखो, जे किधर वो नाल वाले बच्चे मानसिक रूप तो सेहतमंद नहीं गए, वो अजिहे काम करते तो तुहाडा बच्चा भी उह जिहा बन जाएगा। इस कारण जैसी संगत तैसी रंगत, बचा के रखो बच्चों को, अपने बच्चों को समझना ते रोकू साधना दी वरतो, अपने बच्चे को समझो, बच्चे दिक्कत आ रही है किसी प्रकार की, कोई भी बच्चे को समझना है, और जो रोकू साधना आप जिन्हें प्रयास करते हैं उन्हें गलत दिशा में जाने तो रोकीए। ये जेड़े है मां प्यो द्वारा उठाए जाने वाले कदम, मां प्यो को कदम चुकने हैं ताकि भविख दे विच बच्चे की मानसिक सेहत खराब ना हो जाए, किधर बच्चा टेंशन च ना आ जाए, चिंता च ना ग्रसिया जाए किते। इसलिए की करना पवेगा, हमदर्दी ते प्यार का वतीरा, घर दे विच सुखावा माहौल, थोड़ा मनोविज्ञान का ज्ञान मां प्यो होना चाहिए। भावें उन्हें मनोविज्ञान नहीं पढ़ी पर फिर भी की कहते हैं कि एक मां है जी, एक प्यो है जो बच्चे का चेहरा वेख के दस दिंदा है कि कहते अज कोई गड़बड़ है। ये की है, ये मनोविज्ञान है, भावें उन्हें नहीं पढ़ी, भावें उनके कोल कोई डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं गा, परंतु फिर भी उन्होंने ज्ञान है, चेहरा वेख के दस देगा भाई अज मेरे बेटे से कुछ हो गया, अज परेशान है पुत्र मेरा। अगे लोड़ों वध सुरक्षा, घट सुरक्षा भी नहीं, बैलेंस सुरक्षा दे विच ज्यादा पाबंदियां ना लाओ, बेलोड़े जेब खर्च ज्यादा खर्चा ना दो, बच्चे ते नजर रखो कि फिरदा तुरदा सब, और अपने बच्चे को समझो, अपने बच्चे को समझो। ये जिहड़े है अगर तुसी उपाय करोगे तां आपां नूं किसी तरीके की दिक्कत अपने बच्चे की मानसिक सेहत को लैके नहीं आएगी। कदे भी तुहाडा बच्चा चिंता टेंशन दे विच नहीं होगा, मानसिक तौर तो स्वस्थ होएगा, क्योंकि तुसीं उहनूं इह जिहा बनाता है। इन्हां दा ध्यान रखना। हुण स्कूल वाले की करते हैं, स्कूल द्वारा चुके गए कदम, हुण स्कूल भी कदम चुकता है भाई बच्चा साडा मानसिक तौर पर सेहतमंद होवे। पढ़ाइयां बहुत हो गई, लगातार पढ़ाई करा के अगला पढ़ाइयां पढ़ाइयां ही हो गया। पढ़ाई के नाल नाल सह पाठ्यक्रम गतिविधियां चलाओ, स्कूल वाले चलाते हैं मानसिक सेहत लई, भाई पढ़ पढ़ के थोड़ा दिमाग नूं तरोताजा हो जाए, रेस्ट हो जाए, वो कहते चलो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां नाल। फिर की करते, कोई पेंटिंग वाला काम हो गया, कोई खेड वाला काम कर लिया, अलग अलग तरीके दे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम कर लिया, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, ताकि एक तो बच्चे का चौमुखी तो बहुमुखी विकास हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मक क्रिएटिविटी तो मानसिक सेहत बनी रहती है। जो बच्चा डांस करता है, कुछ भी करता है, जे सेहत बनती है तो कुछ वो सीखता भी है, रंगोली कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नाटक खेड रहे हैं, खेल खेड रहे हैं, दिमाग तो चाहिए, दिमाग भी ना कैमें खेड हो जाएगी, तो ज्यादा मानसिक तौर पर सेहतमंद होएगा। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां भी करनी है। 2 नंबर योग सिखलाई प्राप्त अनुभवी अध्यापक, जेड़ा अध्यापक होवे वो योग सिखलाई वाला होवे, अनुभवी होवे, बच्चे को वेखदी पता लग जाए आ बच्चा की कहते मानसिक तौर तो घट सेहतमंद है, या फिर किसी चिंता की टेंशन दे विच पूछे बुला के बेटा की दिक्कत होगी तेन, वो दसे कहता गुरु जी अज बस पता नहीं की सवेर का मूड खराब है, पूछे की है, छोटी मोटी गल है, क्योंकि बच्चा की होंगे छोटी मोटी गल होंगी, उन्हें कोई वड्डा इन्ना वड्डा नहीं गा उन्होंने टेंशन लैण वास्ते। हुण तो जे खर्चे वास्ते पैसे नहीं मिले तां टेंशन गुरु जी रोज 10 रुपए देंदे सी दिते, मैं की करा, मैं तो गुस्सा आई जाता क्यों नहीं दिते, तो खाली भेजता, रोज तो मैं कहते सी 10 रुपए स्कूल जा, हुण तो मेरा खर्चा बंद, कहते ना फ्री स्कूल जाना पऊगा। हुण तो बेचारा फिर यानी कि मास्टर एक चंगा अध्यापक है, ये छोटिया छोटिया होर बहुत बच्चों की आई टेंशन है, होर उन्होंने आ टेंशन थोड़ी है कोई, भाई मैं तो बेरोजगार हो गया, ये वो जो पढ़ रहे देख लूगा, माँ प्यो दे अगले पैसे ते मौज कर रहे। एक बार अध्यापक की है
योग होवे, सिखलाई प्राप्त होवे, अनुभवी होवे, सारे नाल वतीरा इक्को जिहा करे। एवें ना हो ते दो लातियां उन्होंने छड़तियां, उन्होंने लग्या उल मेरे तो ही कुटता मास्टर ने सारा दिन, फिर टेंशन तो हो ही जाती है बच्चे नूं। योग अध्यापक नूं जरूरी है कि एक दोस्त दार्शनिक चंगा आगू बने, ताकि बच्चा हुंदा है जिहड़ा मानसिक तौर पर सेहतमंद रहे, ना कि मास्टर खुद ही ऐसा होवे जिहड़ा की है अनुभवी मास्टर नहीं गा, जिहड़ा कि बच्चे नूं उहदे कारण बच्चे डिप्रेशन च है मास्टर के कारण। इसलिए कहा गया है योग सिखलाई ते अनुभवी अध्यापक होवे, बच्चा केंद्रित सिक्ख्या, बाल केंद्रित शिक्षा, अपनी जिहड़ी शिक्षा होवे वो बच्चा केंद्रित, बच्चे नूं सेंटर च रखना है बस, उस दे उत्ते जोर दिता जाए, उनदियां लोड़ां, योग्यतावां, समर्थावां, जिहड़ी समर्थावां है, रुझावां है, रुचियां है, उन्हां दे हिसाब नाल सारा काम किया जाए तो बरकरार रहू। अध्यापन के वधिया तरीके, बढ़िया तो बढ़िया प्रभावशाली कारगर ढंग नाल पढ़ाई होवे, पढ़ाई दे विच एक रोचकता भी होवे, नवे नवे तरीके की वरतों करो। इस तो पहले जो TLM वाला आपां कीता है, सारियां TLM जिन्नियां भी TLM है, एवें नहीं कि आप एक किताब चुकी उस नहीं, सारियां TLM है उनके बारे दसिया हुआ है, ते हर एक TLM की वरतों करे, ताकि बच्चा देखे आज तक गुरु जी कुछ नवा लेके आए, नजारे आ जाएंगे पढ़न दे, माहौल ही अजा हो गया खुशनुमा। ते अध्यापन के जिहड़े वधिया तरीके वरते जाण, लोकतंत्री अनुशासन, अनुशासन के अंदर लोकतंत्र होवे, सारे नाल एक बराबर, एवें ना होवे किसी का पक्षपात कर लीए, किसी ना करिए। जिन्ना पक्षपात हुण करांगे आपां, अगर क्लास दे विच जमात के अंदर पक्षपात करांगे आपां, दूजा बच्चा वो जिहड़ा परेशान हो जाऊगा, कहूगा गुरु जी मेरे नाल तां हर बार इदां कर दिंदे। एक बच्चे का आपां पक्ष पूर लीए, दूजा बच्चा तो परेशान होएगा भाई, आपां ही एक कारण बन गए बच्चे की परेशानी का। तो मानसिक सेहत लिए जरूरी है कि अध्यापक है जिहड़ा वो पक्षपाती ना होवे, वो लोकतंत्री होवे, उनके वास्ते सारे बच्चे जिहड़े बराबर है, आपे आप माहौल ऐसा हो जाएगा। सही मार्गदर्शक स्कूल के सही मार्गदर्शन होवे, और अध्यापक है, सारे अध्यापक है जिहड़े वो सही मार्गदर्शक हो, बच्चे का सही मार्गदर्शन करो, बच्चे को एवें लगे कि मैनूं सही मार्गदर्शन दिता गया है, उनका उन्होंने लाभ मिलेगा। स्कूल के घर दे विच तालमेल ये बड़ा जरूरी है मानसिक सेहत लई। स्कूल के घर दे विच तालमेल होवे, अपने जवाक आया, जवाक नूं आंदे पानी लेट क्यों है बई, पकड़ लिया, दो थप्पड़ लाते, दोबारा ना हुई, अगले दिन अगला फिर लेट आ रहे, अरे उन्होंने पूछो क्यों लेट आ रहे हैं, वो दसेगा। जे बच्ची है तो दसूगी सर मेरी मां बीमार है, इस कारण मैं की कहते हैं कि लगातार घरे काम करके आनी है तां लेट आ रहे हैं। मुंडा तो दसेगा सर मेरा बापू बीमार से, मैं पट्ठे पान चला गया, मैं घर पशुओं नूं पान चला गया, पशुओं नूं पट्ठे पान लग्या सी तां लेट हो गया। ठीक है, हुण हुंदा की है, कई बार जवाक ऐं गप मार दिंदे कि गुरु जी बड़ा काम सी अज बड़ा काम से, पूछो ना सर सवेरे पानी की वारी सी, ते ऐ करते करते मैं लेट हो गया, मैं तो काम नहीं कर सकिया, राती पापा कहता खाला सवार लै, सवेरे पानी की वारी सी, गप्पा मार रहे। अपना अभिभावक दे नाल तालमेल होवे, आपां अभिभावक नूं पुछया हां जी राती पानी की वारी सीगी, कहंदे ना गुरु जी साडी तां पानी की वारी टप्पिया नूं 6 दिन हो गए, ताकि आपां फिर उस बच्चे नूं कह सके बेटा ये की कर रहे हैं, ताकि बच्चे नूं पता लग जाए कि मैं जो झूठ बोलूंगा गुरु जी ने अपने मेरे मम्मी डैडी तो पूछ लेना है, इस कारण मैं झूठ ना बोला सच बोला। अभिभावक और स्कूल जो तालमेल स्थापित कर लेंगे, बच्चे का मानसिक तौर तो सेहतमंद हो गया। अभिभावक आके दसदा जी साडे मरग हो गई हुण 5-7 दिन थोड़ी दिक्कत सी, इस कारण बच्चे ने काम नहीं किया, ये सिस्टम सीगा, या मेरा बच्चा है उन्होंने पता लग जूगा इहदे पिछे आ कारण है, या फिर दूजा वो कहता जी मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, अभिभावक कहता जी असीं तो काम करते हैं, काम कितों करके लिया, बाद पता लग गया जी दोस्त यारा तो करा लेंदा। इस तरीके बहुत सारियां जो स्कूल वाले और अभिभावक है जो मिल के बैठणगे, दोनों च आपसी तालमेल होगा, वधिया तालमेल होगा, तो बच्चा आप ही सेहतमंद मानसिक तौर पर सेहतमंद रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा उस बच्चे की की दिक्कत है, की सिस्टम। डॉक्टरी निरीक्षण स्कूल के विच वैसे जेडे मास्टर लगे ने उन्होंने तो पता ही है भाई स्वास्थ्य परीक्षण होता है, डॉक्टरी निरीक्षण है जो करवाया जाता है, बच्चे का वेट वगैरह सब तो लिया उनका सारा कुछ जांच किया जाता है, ताकि उन्हें जो भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो उनकी सही किया जाता है, माँ प्यो को बुलाया जाता है, उन्होंने दसिया जाता है भाई अखा बहुत ज्यादा कमजोर है या इस तरीके करता है, तो ये मास्टर का एक फर्ज है बहुत बड़ा। जो तुम क्लास लै रहे हो, अगर कोई बच्चा ऐ अखा पीच रहे है, गौर करो बेटा क्यों अखा पीच रहे, तू ऐ देख, जी ऐ देखता तो धुंधला दिखता, कहते चश्मा लगूगा,
खुद ही अध्यापक जांच कर सकता है इनकी। उन्होंने बुलाओ को बई ये की कहते कि अखा पीसदा है, कहना इस कारण मेरा सिर दर्द रहता है, चश्मा ला लिया, सिर दर्द खत्म हो गया, अगला सही हो गया, ओके टापो टाप है गड्डी। ते ये सारियां जिहड़ियां ने ये गल्लां जरूरी है, एक कदम है जिहड़े चुकने पैणगे। स्कूल का अध्यापक जे तुसीं जी उठे अध्यापक के रूप दे विच उहनूं जी लिया, मान लिया, भुल्लोगे। और स्कूल दे विच कदे ना कदे तुहाडे नान भी अजा वतीरा होया होवेगा। ते स्कूल जो कदम चुकदे उन्हां बारे एक फिर संखेप दे विच मैं कह देवां, स्कूल वाले की करनगे, सह पाठक्रम गतिविधियां करनगे, योग सिखलाई प्राप्त अध्यापक होवेगा, बच्चा केंद्रित सिक्ख्या होवेगी, अध्यापन दा वधिया वधिया तरीके दे होणगे, लोकतंत्री अनुशासन होवेगा, सब नाल इक्को जिहा व्यवहार, वधिया व्यवहार, सही मार्गदर्शन, स्कूल अते अभिभावक दा घर दा तालमेल, डॉक्टरी निरीक्षण, यह जिहड़ा आऊगा ये स्कूल वाले जिहड़े कदम चुकणगे वो चुकणगे। स्कूल वाले यही कदम चुकदे। अगे राज सरकारां अते समाजिक एजेंसियां द्वारा चुके गए कदम, सरकारां की कदम चुकदियां, सरकारां की करनियां, चंगे स्कूल बनाणगियां, वधिया वधिया चंगे स्कूल, उन्हां च बढ़िया फैसिलिटी होएगी, बच्चा उत्थे जाके चंगे स्कूलों जो पढ़ेगा तो आप ही आप खुश रहेगा, मानसिक तौर पर तंदुरुस्त रहेगा। जो कि वो देखता है कि स्कूल के विच इहदा सिस्टम बनया होया, जाके बच्चा परेशान होता, कहता की है स्कूल च आके परेशान हो गए, एक कमरा 50 जने है बैठे, गर्मी लगी जाती है, बुरा हाल, कित्थों सही हो जाएगा। चंगे स्कूल हो, अगला जावेगा स्कूले चले वधिया वधिया साडे पार्क लगे दे, असीं खेलते हैं पढ़ते हैं, ये सरकारां दा काम है। चंगे स्कूल, बुरे प्रभाव खत्म करना, सरकारां नूं बुरे प्रभाव है जिहड़े खत्म करने पैणगे। किवें? कोई जुआ खेड रहा है, शराब पी रहा है, ठगी मारना, भीख मंगना, जेब कटना, वेश्वागमनी, अश्लील इश्तिहारबाजी, दिलचस्पी, नंगियां तस्वीरां वेखण दी रुचि, अगर कितने भी सरकार बैन करे, रोके, इदा नहीं हो सकता, लोग डरन, रुके आ चीज ते बुरे प्रभाव है वो खत्म करनगे, तां माहौल सुखावा हो जाएगा। अगे सुधार कर खोलना सरकार का काम है, सुधार कर खोले, जवान बच्चे अगर उन्होंने किसी तरीके से उन्होंने गलती करती कोई छोटी मोटी, उस कारण जेल दे विच है, या फिर उन्होंने किसी तरीके नाल मानसिक तौर तो परेशान है, डिप्रेशन दे विच है बच्चा, तो सरकार नूं चाहिए है कि चंगे सुधार कर खोले जाण, उन्हां लई फैसिलिटी दी जाए, उत्थे वधिया डॉक्टर होण और उत्थे जाके बच्चे दोबारा मानसिक तौर तो सेहतमंद हो जाण। भाई सुधार कर खोलने पैणगे। राज्य सरकारां नूं जवानां दी अदालतां, अनाथालय, पुलिस सेवा, अगवाई क्लिनिक, मानसिक अस्पताल, बच्चों लई वधिया सोहणे बाग बगीचे, बाल निकेतन क्लब जे सुधार कर खोलने चाहिए, ताकि उत्थे जाके थोड़ी बहुत दिक्कत है तो भाई बंदा सही हो जाए। कल्याणकारी समितियां, सरकारों को चाहिए कि कल्याणकारी समितियां बनाई जान, धार्मिक संस्थावां, नौजवान सेवा एजेंसियां जिवें भारत स्काउट एंड गाइड, एनसीसी है, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड है, उन्हें की है बच्चा बहुत कुछ सीखता है, मानसिक तौर पर तंदुरुस्त रहता है, वो सिखाते हैं करते हैं। कल्याणकारी समितियां बनाई जान जिन्हां विच बच्चों का कल्याण हो जाए। और जे कोई मानसिक पद्धर ते बहुत ज्यादा तकलीफ च है, दिक्कत च है, किसी प्रकार का कोई पागल व्यक्ति है, तो उनकी नसबंदी करवाई जाए ताकि अगे जनरेशन है वो खराब ना हो, जिसनों बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो सरकारां की करनियां, सरकारां ते समाजिक एजेंसियां है जिहड़ियां वो की कदम चुकणगियां मानसिक सेहत लई, वो कदम चुकणगियां चंगे स्कूल खुलण, जिहड़े माड़े प्रभाव है नशाखोरी वर्गे होर भी बथेरे, जुआ खेडना, नशा, वेश्वागमनी, इन्हां नूं खत्म करना, कंट्रोल करना, सुधार कर खोलना, कल्याणकारी समितियां बनाना, इन्हां दा काम है। भाई ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਪਿਓ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜੀਏ ਭਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ गल करांगे अध्यापकों की मानसिक सेहत सुधारन लई।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾ ਹੋਵੇ ਭਈ, ਆਪਸ ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਸ ਚ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਭਈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਚਗਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੋਗੀ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਬੰਧ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ? ਰਸਮੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਬਈ ਜਾ ਛੱਡ ਪਰ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਤੀਰਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਰ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੈਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੇਤਰਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਆਪ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੂਗਾ। 3 ਨੰਬਰ ਹੈ ਵਿਵਸਾਇਕ ਉન્નਤੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਾਇਕ ਉન્નਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਵਰਿਸ਼ਠ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਰਹੂਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੇਤਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੁਦਾਇ ਸੰਬੰਧ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਬਈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਭਈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਪਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੰਬੰਧ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਵਿਵਸਾਇਕ ਉન્નਤੀ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੁਦਾਇ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਂ ਬੁਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਅਗਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਣਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਸ ਇੰਨਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਵਧੀਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲਓਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਕੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਰੀਡਿੰਗ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਚ ਲੇਬਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਯੁਕਤ ਸਮਾਯੋਜਨ। ਹੈਡਫੀਲਡ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਬਈ मानसिक रूप से तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, ताई एडजस्टमेंट करेगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं, परेशानी नहीं, हर किसी को फूंक मार के डालेगा, कोई भी ऐसा आ जाए रस्ते च रुकावट दूर हो जाएगी। अगे मानसिक सेहत की लोड़ बारे विचार किया, फिर मानसिक सेहत का मापदंड किहड़े-किहड़े सी, चंगी मानसिक सेहत आंकड़ा आधारित मापदंड, फिर समाजिक मानसिक सेहत, फिर निजी सुख ते तसल्ली, अगे चंगी सरीरक सेहत, फिर उस तो बाद दूजा है विद्यार्थियों की मानसिक सेहत सुधारन लई रणनीति। विद्यार्थी की मानसिक सेहत सुधारन लई रणनीति, मां प्यो की रणनीति अपनाणगे, स्कूल वाले की रणनीति अपनाणगे, सरकारां ते समाजिक एजेंसियां की रणनीति अपनाणगियां, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਵਸਾਇਕ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, नौकरी की सुरक्षा हो, अध्यापक समुदाय संबंध ने जेडे वधिया होण, ये सब कुछ वधिया हो गया तो समझो मानसिक सेहत है, सब टेंशन खत्म, बंदा मानसिक रूप तो सेहतमंद। हुण तुहाडी भी टेंशन हो गई होगी दूर साइकोलॉजी नूं लैके, तो इस कारण तुसीं वीडियो नूं करना है दब के शेयर, हर एक बच्चे नूं कराओ जानू। धन्नवाद।